जय श्री कृष्णा। मैं हूं एडवोकेट मंजू। आज हम पढ़ेंगे टोट सब्जेक्ट का जो अपनी सीरीज चल रही है उसका चौथा क्वेश्चन, मानसिक आघात से आप क्या समझते हैं। मानसिक आघात से आप क्या समझते हैं। मानसिक आघात को सदमा भी कहते हैं। मानसिक आघात नुकसानी का वाद लाने का एक अच्छा पर्याप्त आधार है। मानसिक आघात के कारण कारी क्षति के लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी क्षति प्रतिवादी के कृत्य का प्रत्यक्ष परिणाम ही हो। इसका एक केस है, इस केस को भी अपन देखेंगे। विल्किंसन बनाम डाउंटन। विल्किंसन बनाम डाउंटन का एक केस है। इसमें इसका एक अच्छा मामला है। इसमें प्रतिवादी डर्पी दिवस की गुड़ दौड़ देखने के पश्चात एक विपर्यस्त मजाक किया, कहा कि उसका पति दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वह एक सार्वजनिक स्थान पर पड़ा है। वादी को तुरंत 2 तकिए और टैक्सी लेकर वहां पर तुरंत पहुंचना चाहिए। यह मजाक मिथ्या था। इस मजाक से वादी को मानसिक आघात लगा। न्यायालय ने प्रतिवादी को नुकसानी के लिए उत्तरदायी ठहराया। मानसिक आघात के लिए नुकसानी का निर्धारण करने के लिए 2 बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली बात तो है दुर्घटना के समय वादी की स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, और दूसरी बात यह है कि औसतन स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। दोनों के बीच में अंतर किया जाएगा कि भाई नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, और जो दुर्घटनाग्रस्त जिसको मानसिक सदमा लगा है, तो जो वादी है, उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। अब ये थी अपनी किताबी लैंग्वेज, इसको अपन सरल और अपनी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसको अच्छे से अपनी भाषा में समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगी। मानसिक आघात से आप क्या समझते हैं। मानसिक आघात को सदमा भी कहते हैं। ये मतलब जो मानसिक आघात जो होता है उसको सदमा भी कहते हैं। इसके लिए नुकसानी का वाद लाने के लिए एक पर्याप्त है। मानसिक आघात के कारण कारित क्षति के लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति ने उसको मानसिक आघात पहुंचा है उसका प्रत्यक्ष परिणाम हो। किसी भी तरीके से उसको अगर सदमा पहुंचा है, मतलब मानसिक आघात लगा है उसको, तो उसके लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। उसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा जिसने उसको मानसिक आघात दिया है। इसका एक कारण नहीं है कि जैसे वो प्रत्यक्ष ही सामने से ही उसने कुछ किया हो, किसी भी रीजन से, जैसे उसने यहाँ कुछ बात कही है और उसके मन को ठेस लगी है, या उसने कोई मिथ्या मजाक किया है और उसके मन को ठेस लगी है, तो वो मानसिक आघात के लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। इसके लिए केस है। इस केस के बाद विल्किंसन बनाम डाउंटन, ये इसका एक अच्छा मामला है। इसमें प्रतिवादी डर्बी की गुड़ दौड़ की देखने के पश्चात प्रतिवादी ने वादी को कहा कि भाई तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और बीच चौराहे पर वो पड़ा है और तुम्हें तुरंत ही 2 तकिए और टैक्सी लेकर वहां पहुंचना चाहिए। ये बात सुनते ही उस वादी को बहुत बड़ा मानसिक आघात पहुंचा। मतलब वो घबरा गई कि भाई मेरे पति का पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है तो क्या हुआ होगा, या क्या किस स्थिति में। ऐसे अचानक से अगर किसी को नॉर्मली अपन किसी को भी कह देंगे कि भाई तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ है, XYZ तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कुछ भी, ऐसे सदमे भरी बात, जो दुख भरी बात होती है, उसकी डेथ हो गई है, ऐसा कुछ भी, तो एक बार आदमी सदमे में आ ही जाता है। ऐसे वो भी घबरा गई और सदमे में आ गई। उसके लिए नुकसानी का वाद लाया गया और उसको प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। मतलब जिसने उसको ये मिथ्या मजाक किया था कि भाई तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो भी चौराहे पर पड़ा है, तुम्हें तुरंत ही 2 तकिए और टैक्सी लेके वहां पहुंचना चाहिए। उसको तुरंत ही उसको मानसिक उसको आघात लगा, उसको सदमा लगा, तो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति गड़बड़ा गई। मतलब उसका संतुलन बिगड़ गया। वो जैसे एकदम, जैसे अपन नहीं कहते कि किसी को एकदम से आघात लगा तो वो पागल जैसा हो गया, उसकी स्थिति बिगड़ गई। और इसकी स्थिति बिगड़ी तो उसके इलाज के पैसों के लिए और जो भी उसके लिए उसका मानसिक स्थिति थी, उसके लिए जो भी नुकसानी का उसने वाद किया, तो नुकसानी का जो खर्चा जो था उसको प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया और उसको ही निभाना। अब जो नुकसानी, अब ऐसे कैसे पता चलेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, उसको मानसिक आघात लगा तो कैसे लगा, इस बात का पता लगाने के लिए उसके नुकसानी
का निर्धारण करने के लिए, भाई नुकसानी कैसे निर्धारण करेंगे, भाई कितना नुकसान हुआ है इसका कैसे निर्धारण करें, उसके लिए अपने को दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात तो ये होगी जिसको मानसिक आघात लगा है, जिसको सदमा लगा है, उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, और दूसरी बात ये होगी जो नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति है उसकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। दोनों की स्वास्थ्य की स्थिति के अंदर कंपैरिजन किया जाएगा और उसका निर्णय लिया जाएगा भाई इसको कितना मानसिक आघात हुआ और इसको इसके नुकसानी के लिए कितनी भरपाई करनी होगी। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा।